नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आप यहाँ बात कर सकते हैं हम लोग हैं कि सपोज एक प्रिज्म है। प्रिज्म से अगर लाइट पास कर दो, सपोज सनलाइट को पास करते हो प्रिज्म से, सो जो सनलाइट था दैट इज व्हाइट लाइट, जब पास करते हो प्रिज्म से तो इट सेपरेट इनटू 7 कलर्स, विबग्योर बन जाता है। ठीक है, सो वहां पर जो पैटर्न बना आपका, जो फिल्म रिकॉर्ड हुआ 7 कलर्स का, उसको बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट था, जो प्रिज्म था, जो सेपरेट किया डिफरेंट रेडिएशंस को, उसको बोलेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ बात कर सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। मैं बात करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रोग्राम भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसका मतलब क्या होगा, द पैटर्न और द फोटोग्राफ ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन recorded on a film or screen is known as spectrum और spectrogram। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे पहला हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, और सेकंड हम बात करते हैं बेस्ड ऑन नेचर। सो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बेस्ड ऑन नेचर की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वन दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और यहाँ दूसरा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब यह डिसकंटिन्यूअस होगा, इसका भी दो टाइप होता है। तो इसमें एक हो जाएगा लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा हो जाएगा बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम हुआ। तो हम देखने वाले हैं ये सबको वन बाय वन। सो लेट अस सी, फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसे नाम से ये लग रहा है कि लाइट जो आपके पास इमिट करेगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म में या फिर स्क्रीन में, वो जो मिलेगा उसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ हम बोलते हैं व्हेन अ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सोर्स सच एज सन, बल्ब, heated object, discharge tube is passed through prism and recorded on a film or screen is known as emission spectrum. ठीक है, and this emission spectrum can be continuous or discontinuous based on नेचर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट और सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट जहां से बाहर आ रहा है, जहां से रेडिएशन बाहर आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर आप सिंपल हम बात करते हैं पहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट वन, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सोर्स ऑफ लाइट ये तीन हो गया, मतलब अगर सन से लाइट आ रहा है, बल्ब से या फिर हीटेड ऑब्जेक्ट से अगर रेडिएशन बाहर आ रहा है, उसको अगर पास करो आप प्रिज्म से, और उससे जो मिलेगा आपको फिल्म रिकॉर्डेड जो फोटोग्राफ मिलेगा रेडिएशंस का, उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एग्जांपल यहाँ देखो, जो आप नॉर्मली अब जो आप ऑब्जर्व करते हो, अगर सन से जो लाइट आ रहा है या फिर बल्ब से जो लाइट आ रहा है उसको आप पास कर दो प्रिज्म से, आप
तो जो लाइट जो पास होगा उसके बाद इट विल ब्रेक इनटू 7 कलर्स, विविग्योर बन जाएगा, वायलेट, इंडिगो, है ना, वो कलर बन जाएगा। और वो कलर लगातार होगा, कंटिन्यूअस, मतलब एक के बाद एक कलर होगा, ऐसा नहीं कि बीच में गैप गैप होता है, ऐसा नहीं, लगातार होता है। विविग्योर जो बनता है, देयर इज नो गैप्स बिटवीन कलर्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, when radiation emitted from sun, bulb or heated object is passed through prism and recorded on a film or screen is known as continuous spectrum, because the different colors that is obtained on photographic film are so continuous that they merge into one another, that's why they are known as continuous spectrum। वो लगातार होता है, वो एक दूसरे मर्ज किया हुआ होता है लगातार। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल, आप सपोज ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट हो गया, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, क्या बोलो, रेडिएशन। यहाँ से लाइट बाहर आएगा, इसको पास कर दो प्रिज्म से आप, पास होने के बाद यहाँ दिस इज व्हाइट लाइट, इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाइट लाइट। यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन यहाँ पर ही है, लेकिन जब इससे पास होगा तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा डिफरेंट कलर्स में। यहाँ हम बेसिकली बोलते हैं कि 7 कलर्स यहाँ आपको मिल जाता है। ठीक है ना, तो वी ऑब्टेन हियर 7 कलर्स, उसको आप, और वो लगातार होता है, सपोज दिस वन। ठीक है, विविग्योर बनता है, और यहाँ नीचे होता है वायलेट, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर विविग्योर बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ बन रहा है, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये लगातार होगा, बीच में कोई गैप्स नहीं होगा, देयर इज नो डार्क स्पेस बिटवीन टू कलर्स, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो अगर बात किया जाए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, अभी हम बात किए हैं कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो कंटिन्यूअस वाले में सोर्स ऑफ लाइट जो था वो था सन, बल्ब या फिर हीटेड ऑब्जेक्ट था। लेकिन अगर बात करें डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो बनता है, इसका सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा या फिर सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या होगा, दैट विल बी डिस्चार्ज ट्यूब। आपको बताया गया डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, तो वहाँ बताए थे हम। इस तरह का होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, और यहाँ पर गैस होता है। तो देयर इज अ गैस एट वेरी लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, बहुत ही हम बताए थे वैल्यू क्या यहाँ पर होता है, और यहाँ अप्लाई करेंगे वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज। तो ये जब अप्लाई करोगे तो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, अगर हम यहाँ सपोज लेते हैं हाइड्रोजन गैस, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ ले रहे हो आप हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस पहले क्या बन जाएगा, वो एटम बन जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ जो भी गैस लोगे, गैस विल फर्स्ट फॉर्म इनटू एटम्स। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इस हाइड्रोजन में अगर बात करें, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल। एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब जब हाई एनर्जी लेवल से जब वो नीचे आएगा, सिंपल लॉजिक है कि कोई भी हाई एनर्जी स्टेट में बहुत देर तक नहीं होगा, वहां पर ही अनस्टेबल होगा। हाई एनर्जी मतलब लेस स्टेबल, लो एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। ठीक है, तो अगर हाई एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, तो इमिट करेगा मतलब लाइट इमिट करेगा, मतलब फोटोन इमिट करेगा। तो वही यहाँ बोल रहे हैं, तो जो इमिट करेगा लाइट यहाँ पर, उसको पास किया जाएगा प्रिज्म से, और जो आपको मिलेगा यहाँ पर ये पैटर्न या फोटोग्राफ, उसको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा आपका डिस्चार्ज ट्यूब। फिर अगर यहाँ टाइप बोले थे आपको, यहाँ दो टाइप हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास इस वाले पार्ट में, देयर इज लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और यहाँ दूसरा हो जाता है बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, इसका मतलब यहाँ जो आपको फोटोग्राफ मिलेगा, यहाँ जो पैटर्न मिलेगा, यहाँ पर जो आपके पास वेवलेंथ होगा वो डिफरेंट वेवलेंथ आपका मिलेगा, और उसके बीच में आपका गैप्स होगा, दे आर डार्क स्पेस। तो इस वाले केस में यहाँ आपको लाइंस मिलेगा एंड दे आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। यहाँ इंपॉर्टेंट ये होगा आपके लिए जानना कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस, और लाइन के रूप में आपको यहाँ फोटोग्राफ मिलेगा। ठीक है,
अगर आ जाए हम नेक्स्ट वाले में, बैंड स्पेक्ट्रम किस तरह से दिखेगा। तो ये जो फोटोग्राफ यहाँ मिलेगा वो बैंड अगर बात करें तो कुछ इस तरह के यहाँ पर जरूरी बैंड, फिर यहाँ डार्क स्पेस होगा, फिर इस तरह से बैंड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ बोल सकते हो आप वी विल गेट बैंड, और बीच बीच में क्या होगा तो डार्क स्पेस होगा। ये लगातार नहीं है इसलिए बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। इसका सोर्स ऑफ लाइट क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है कि लाइन स्पेक्ट्रम जो होगा ये किसके लिए बनता है। तो यहाँ बोलोगे आप दिस इज फॉर एटम्स, और ये किसके लिए बनता है, तो दिस इज फॉर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा। तो जैसे नाम से लग रहा है आपको, एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ एब्जॉर्ब करेगा कुछ लाइट को, और जो लाइट बच जाएगा उसका बनेगा आपको पैटर्न बन जाएगा, फोटोग्राफ बन जाएगा, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ देखो आप, तो यहाँ सबसे पहले हम व्हाइट लाइट जो है आपके पास है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट को सबसे पहले हम पास करते हैं किसी सॉल्यूशन से या फिर किसी वेपर से। ठीक है, तो देयर इज सपोज अ सॉल्यूशन और वेपर, वो सॉल्यूशन है ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम, कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम। यहाँ कोई भी हो सकता है, तो एग्जांपल के यहाँ ले रहे हैं आपको, सपोज सोडियम हो, ठीक है, या फिर सपोज देयर आर सम वेपर्स, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, उससे आपको पास करना है व्हाइट लाइट को। दिस इज व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट पास कीजिए आप। पास करने के बाद यहाँ से जो लाइट इमिट होगा इसको हम फिर हम लोग पास करते हैं यहाँ पर प्रिज्म से। तो दिस इज प्रिज्म। अब यहाँ से पास होने के बाद जो आपको मिलेगा पैटर्न, इसमें क्या मिलता है एक्चुअल पार्ट में कि यहाँ तो अगर ये बीच में अगर नहीं होता तो क्या होता, अगर व्हाइट लाइट आ रहा है फ्रॉम सन, बल्ब या फिर हीटेड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या बनता है, देयर विल फॉर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन बीच में अगर आ गया देयर इज ए कंपाउंड, है ना, या फिर कोई वेपर्स आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, दिस विल एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ डिपेंडिंग ऑन नेचर। तो नेचर जैसा इसका होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो बाहर आएगा नहीं, तो बाहर आएगा नहीं तो उसका यहाँ आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा फिल्म में। इसका मतलब क्या होगा कि देयर वी ऑब्टेन डार्क स्पेस। यहाँ पे क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो मिलेगा उसमें आपको कुछ डार्क स्पेस मिलेगा बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये पैटर्न मिलेगा उसी बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। When white light from any source is passed through a solution or vapor is then passed through prism and recorded on a film or screen, then there we obtain dark space in continuous spectrum because of absorption of some suitable wavelength depending on nature of element. कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसका नेचर के अकॉर्डिंग कुछ वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ डार्क स्पेस मिलेगा। तो दैट विल शोज दैट देयर इज सम वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम बात करें कि सब सोडियम, अगर सोडियम होगा, सोडियम का नेचर ये होता है कि इट विल एब्जॉर्ब सम वेवलेंथ फ्रॉम येलो पार्ट। ठीक है, तो यहाँ सपोज 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया। विबग्योर यहाँ पर दिस इज VIBGYOR। तो बोलोगे आप येलो जो यहाँ दिख रहा है आपको, वहां पर क्या मिलने वाला है, देयर विल बी डार्क लाइन आपको दिखेगा। ठीक है, सो देयर आर 2 डार्क लाइन्स फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देयर इज 2 डार्क लाइन्स इन येलो रीजन मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ सोडियम। अगर यहाँ कोई और एलिमेंट होता तो यहाँ कहीं और जगह पे डार्क लाइन बन सकता था। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को यहाँ बगल में बना सकते हो इस तरह से। सपोज ये विबग्योर अगर बन गया है, दिस इज विबग्योर। तो यहाँ पर सपोज V है, I है, B है, GYOR। येलो जो पार्ट है, येलो वाले में क्या मिलेगा आपको, देयर आर 2 डार्क लाइन्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो अगर बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो दिस इज टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन का मतलब क्या हुआ, दिस इज टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम।
तो बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इमिशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब होता है और डिस्चार्ज ट्यूब में वी टेक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, देयर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, आपको ये मालूम है, दिस इज द कंडीशन। सो यहां से जो रेडिएशन बाहर आएगा उसको हम पास करते हैं प्रिज्म से। तो जो पास करोगे प्रिज्म से, यहां से जब लाइट बाहर आएगा, यहां से रेडिएशन बाहर आएगा, क्या मिलता है आपको है स्क्रीन में। सो देयर वी ऑब्टेन 6 लाइंस। ठीक है, सपोज एक लाइन ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। सो व्हाट वी ऑब्टेन हियर वी ऑब्टेन 6 लाइंस। ठीक है, तो जो 6 लाइन यहाँ बन जाएगा उसको जब देखा गया माइक्रोस्कोप में, ऑन माइक्रोस्कोप, तो इसको जब देखा गया माइक्रोस्कोप में तो क्या मिला हम लोग को, जो 6 लाइंस था उसमें देखा गया कि उसमें बहुत सारा लाइंस है, मतलब हर एक लाइन में, जैसे अगर हम बात करें सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पहला जो लाइन था उसमें भी बहुत सारा लाइन था, देयर इज क्लोजली स्पेस्ड लाइंस था, जो कभी फर्स्ट बोलते हैं। सपोज दिस इज सेकंड, यहाँ ही बहुत सारे लाइंस, फिर ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और सपोज ये नीचे बनाते हैं हम लोग 6। ठीक है ना, सो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लाइंस बना, और उसको जब देखा गया माइक्रोस्कोप में तो वहाँ बहुत सारा लाइंस था। ठीक है, फिर हर एक लाइन का एक अलग अलग नाम दिया गया डिपेंडिंग ऑन साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड लाइन, जो साइंटिस्ट जिसको डिस्कवर किया उसके अकॉर्डिंग भी नाम दिया गया। ठीक है, तो एक का नाम हो गया दिस इज लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टियन, लाइमन, बामर, पास्टियन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री। ठीक है, so these are lines obtained, so this is known as हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम देखने वाले हैं कैसे बन गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इट इज फॉर्म, यहाँ बोलोगे आप, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज इलेक्ट्रॉन अगर सपोज हाई ऑर्बिट में है, दिस इज N2, और लोअर ऑर्बिट क्या है N1 है। इलेक्ट्रॉन अगर अभी यहाँ पर ही है तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो आ जाएगा नीचे तो कुछ एनर्जी इमिट करेगा, जो एनर्जी इमिट करेगा तो वो करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, सो यहाँ सपोज इसका एनर्जी E2 है, इसका एनर्जी E1 है, तो डेल्टा E के बराबर ही एनर्जी इमिट करेगा, तो दिस इज E2 माइनस E1 होगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ E2, दिस इज माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, यहाँ N2 है तो N2 हो गया, E1 किसके बराबर माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, यहाँ N1 है। सो अगर यहाँ इसको आप, तो यहाँ से जो लाइट बाहर आएगा, यही से लाइट बाहर आने वाला है ना, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, मतलब हाई एनर्जी लेवल से जो लो एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी कुछ कम होगा, और वो जो इमिट करेगा दैट इज वही आपका फोटोन के रूप में बाहर आएगा, लाइट बाहर आएगा, उसी की एनर्जी हम निकालने वाले हैं। तो डेल्टा ई के बराबर आ जाएगा, दिस इज हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर, मतलब hc बाई लैम्डा यहाँ बोल सकते हो आप, इक्वल टू डेल्टा ई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसका, तो 13.6 यहाँ कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर भी कॉमन है, फिर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर देखो आप, सो 1 बाई लैम्डा किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू 13.6 बाई hc हो जाएगा, दिस इज जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ठीक है ना, फिर अगर यहाँ से देखो आप कि 13.6 जो था
एनर्जी किस में था, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो यहाँ ये बोलते हैं हम लोग है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई Hc कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही है। तो रेशियो कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग हैं, दिस इज RH बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा अगर आप इसको चेंज कर दो SI यूनिट में, H तो इसके H का वैल्यू आपको मालूम है, दिस इज 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। C का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 होता है मीटर पर सेकेंड। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13.6 तो मालूम है आपको, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। तो अगर इस सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो RH का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी, RH का वैल्यू आ जाएगा 1.09677 10 to the power 7 आएगा। ठीक है, यूनिट क्या होगा तो यहाँ देख सकते हो आप, इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ये भी नंबर ही है, तो इसका जो यूनिट होगा वही यूनिट इसका भी होगा। तो दिस इज 1 बाय लेंथ पर मीटर होगा ऐसा यूनिट, तो देयर इज पर मीटर, यू कैन राइट दिस वन, और या फिर लिख सकते हो दिस इज 109,677 पर सेंटीमीटर भी। तो बेटर होगा आपके लिए कि आप इस वैल्यू को याद रखो, या फिर इस वैल्यू जो भी आपके लिए याद करना आसान हो, एक वैल्यू को आप याद रखो, RH का वैल्यू को कहीं अगर काम आएगा तो यू कैन पुट। और फॉर कैलकुलेशन क्या करोगे यहाँ पे आप, तो 1.09 है तो इसको लिखोगे 1.1 into 10 to the power 7 पर मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, सो दिस वैल्यू याद रखोगे आप फॉर कैलकुलेशन। और यहाँ से एक बात और भी यहाँ ध्यान दो आप कि यहाँ से देख सकते हो इस वाले पार्ट में जैसे H और C है, यहाँ से बोल सकते हो R इंटू C इंटू H का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं अगर आपको यूज करना पड़े तीनों को मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया आपके पास RH, इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ से क्या मिलेगा 1 बाय लैम्डा होगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ बोलेंगे हम लोग RH, दिस इज Z स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज, और 1 बाई लैम्डा क्या बोलते हैं, दिस इज वेव नंबर, तो अब यहाँ ये सिंबल इसका ये हो जाता है। दिस इज फॉर्मूला, यहाँ RH का वैल्यू आपको मालूम ही है। तो यहाँ हम ये बात किए हुए हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई ऑर्बिट्स टू लो ऑर्बिट जब जंप करता है, जब रिटर्न होता है लो ऑर्बिट में, तो दे विल इमिट सम फोटोन, मतलब कुछ लाइट इमिट करेगा, एंड दैट इज रिकॉर्डेड ऑन फिल्म। ठीक है, तो वही आपका मिलता है यहाँ पर, ये स्पेक्ट्रम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर अभी बताया था आपको, यहाँ पर 6 रंग बनने वाला है, तो 6 को हम लोग दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ लाइन से बनाने वाले हैं, जैसे इस तरह से। तो यहाँ जो लाइन बनाए हम लोग, दिस लाइन 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन चुका है, एक यहाँ और बना दें। चलिए, तो यहाँ जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट सेल। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट सेल, एन इक्वल टू फर्स्ट सेल, एन इक्वल टू मतलब सेकंड सेल हुआ, दिस इज थर्ड, 4 5 6 7 और फिर इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको जो लाइन मिलता है, हम बोले यहाँ पर कि यहाँ 6 लाइन बनता है बिकॉज ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, कहीं से भी आएगा ऊपर से। ठीक है, अगर वो आएगा पहले
सेल में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम हायर ऑर्बिट, तो यहाँ से जो फोटोन्स बाहर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग सबका अलग अलग वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो वो जो वेवलेंथ का जो आपके पास जो बनेगा ग्रुप, उसको बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। ठीक है, तो पहला यहाँ बनता है हम लोग का, दिस इज लाइमन सीरीज बनता है फर्स्ट वन। क्लियर है? फिर बात करते हैं यहाँ पे हम सेकंड वन, कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट से अगर आता है सेकंड सेल में, मतलब सपोज इस तरह का, फ्रॉम हायर ऑर्बिट से अगर आता है सेकंड सेल में, तो यहाँ से जो बनेगा आपका फोटोन जो इमिट होगा, उस सारे का वेवलेंथ का जो ग्रुप होगा उसको बोलते हैं हम लोग बामर सीरीज। दिस इज बामर सीरीज। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, अगर थर्ड में आ गया, तो अगर थर्ड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम हायर ऑर्बिट, तो यहाँ से जो ग्रुप ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा आपके पास, उसको लाइमन बामर पास्चन इसको बोलते हैं। दिस इज पास्चन सीरीज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। फिर इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, नेक्स्ट बनेगा इस तरह से, तो पहला लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट ब्रैकेट, और फिर हो जाएगा दिस इज पी फंड सीरीज। ठीक है, फिर लास्ट सबसे ऊपर जो है यहाँ पर है, अगर सिक्स्थ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट, इसको बोलेंगे हम्फ्री। एक चीज यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ होगा, दे लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, तो दिस बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। और यहाँ जो फोटोन्स बाहर आएगा, जो यहाँ वेवलेंथ होगा, दैट बिलोंग टू विजिबल रीजन। जो बताया था ना, उसका जो वेवलेंथ का रेंज है उसी के अंदर ये आएगा। फर्स्ट में अगर बात करते हैं, दे कम इन इंफ्रारेड, तो यहाँ बाकी सब इंफ्रारेड ही होगा। इंफ्रारेड वाले रीजन में सब आएगा, सबका वेवलेंथ इंफ्रारेड में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बना लेते हैं एक टेबल, जहाँ पर हम जो बताया भी आपको, हम उसको यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं सबको। यहाँ 4 कॉलम बनाते हैं। पहला हो जाएगा नेम ऑफ सीरीज, नेम ऑफ सीरीज। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका N1 क्या होगा, फिर N2 क्या होगा, और फिर यहाँ किस रीजन में लाई करेगा, जो फोटोन्स बाहर आएगा वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो पहला हम बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज के बारे में। सो लाइमन सीरीज का N1 1 हो जाएगा, और N2 कितना होगा, इट कैन बी 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कहाँ लाई करेगा, दिस इज अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। मतलब इसका जो वेवलेंथ होगा फोटोन्स का, दैट विल बी इन तो इसका जो फोटोन्स आएगा उसका वेवलेंथ दैट विल लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो आपको बताए थे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहां पर हम बताए थे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ होगा उसी में लाई करेगा इसका जो फोटोन्स बाहर आएगा उसका वेवलेंथ। पहला हो गया। सेकंड हो जाएगा बामर सीरीज, यहाँ हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। दिस इज विजिबल। फिर हो जाएगा थर्ड वन लाइमन बामर पास्चन सीरीज हो जाएगा। सो दिस इज 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा इंफ्रारेड। फोर्थ हो जाएगा लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, दिस इज ब्रैकेट BRACK, तो ब्रैकेट हो जाएगा। फिर यहाँ 4 होगा, दिस इज 5 6 7, इंफ्रारेड में भी लाई करेगा। देन फिफ्थ वन
पी फंड 5th ऑर्बिट में आएगा, और ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंफ्रारेड। फिर एक और है, दिस इज हम्फ्री 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7, 8, 9, दिस इज इंफ्रारेड। ठीक है।